सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए। हमारे साथ बिल्कुल मौज मार रहे हैं और मारनी चाहिए ब्रो हमारे साथ। तो आज का मोटो लॉगिंग हम शुरू करते हैं। आज है हमारा मोटो लॉगिंग का डे 45 आउट ऑफ 100। तो जो लोग नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो के एंड तक फिर तुम खो जाओगे। हम थोड़ा कुछ ज़्यादा डीपली ज्ञान देते हैं, इसलिए देख अंकल खुश हो रहा है भाई साहब देख देख के। अब तुम्हें लेके जाता हूँ मैं नदिया के पार, झील नदी में से। ये देखो भिवाड़ी का हाल भाई साहब। समुंदर समुंदर तो बिल्कुल छोटा है, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। समुंदर तो कुछ भी नहीं है, देख रहे हो साइड रोड। ये देख बेचारा डिलक्स वाला डर के वापस आ गया, ऑटो वाला क्रॉस नहीं कर रहा। बहुत गंदा हाल है भाई भिवाड़ी का, बहुत ज्यादा। ये देखो है समुंदर। जानी हो ही गए भाई सब, जानी को चुप करा दो कोई, वरना ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा यहाँ का। पूरा ऊपर ऊपर तक पानी आ रहा भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा भाई साहब। समुंदर भी फेल कर रखा आजकल भिवाड़ी में, इतना गंदा हाल हो रहा है। ऊपर से रोड गड्ढे ही गड्ढे, कहाँ है कहाँ कुछ नहीं पता। बट कोई नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। अभी तो हाल आगे भी बहुत दिखाऊंगा बुरा, वो तो वीडियो का एडिट है। मेन टॉपिक हमारा ज्ञान का है। तो आज हम मोटर लॉगिंग का डे 45 आउट ऑफ 100। तो आज की टॉपिक है ठोकर, जो कि बादाम खाने को भी अकल नहीं दिया, तो जो ठोकर खाने पर अकल आ जाती है। तो उस चीज़ के ऊपर टॉपिक करेंगे विद एग्जाम्पल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो जिंदगी में कुछ समस्याएं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कि जो ठोकर खा के ही अकल आती है। बादाम खाने या कुछ भी कितना ही ज्ञान दे ले कोई, कितना भी समझा दे, वो अकल नहीं आएगी जब तक ठोकर नहीं लगेगी इंसान को, तब तक समझ भी नहीं आती। तो गिवन एग्जांपल ब्रो, कि मैं अपने ऊपर से ना, मैं पहले ऐसा था कि मतलब घूमना फिरना रहना सहना खूब, यारी दोस्ती में घूमना हांडना, मतलब एक कहते हैं ना बेटा मौज, बिल्कुल जिंदगी की मजे मस्ती एकदम। ना कोई टेंशन, ना फिक्र, ना घर की परवाह, ना बाहर की परवाह, ना केस लगने का डर, और ना किसी चीज का डर। मतलब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। उस चीज में रहता था भाई एक टाइम पे, ठीक है। और मेरा जो बड़ा भाई है, जो सब चीजों में रह चुका है, ठीक है, अपने काम वाम में लगा हुआ है, तो वो मेरे को ना बार बार समझाता था इन चीजों पे, कि मेरे भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, ठीक है। फालतू घूमना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। बट वो कहता ना यार, एक एज होती है, ठीक है। तो उसने भी कई बार कहता कि भाई यारी दोस्ती होती तो देख के रखा कर, कौन कौन है कौन नहीं है। तो मेरे को पता उस टाइम ऐसा था कि यार भाई तो ना ऐसे बोलता है कि मतलब मैं घूमू ना फिरू ना, फालतू ना रहूँ किसी के साथ ऐसे वैसे। तो उस टाइम बुरा लगता था, क्योंकि जस्ट बिकॉज यार एज ही ऐसी थी घूमने फिरने वाली। अब जिसको अगर इस टाइम पर समझाया जाए, जब घूम फिरने का जुनून हो, ठीक है, यारी दोस्ती का जुनून चढ़ रहा हो, भाई भाईचारा हो, ये फलाना ढेंगड़ा जो चीज़ हो रही है, अब उसको रोका जाए तो इंसान को वैसा कहाँ समझ आनी है। वो तो अगर नहीं, तो यारी दोस्ती भी देखा था, तो वो मेरे को बता भी दे करता था कि भाई ये अच्छा नहीं है दोस्त, तो ढंग का दोस्त बना ले कोई। बट उस चीज़ को मैं इग्नोर कर देता था, कोई ना रहने दे भाई, कौन सा रह रहा मैं रह रहा हूँ, मेरे को पता है अच्छे दोस्त है मेरे। क्योंकि मेरे को उनके अंदर की नहीं पता थी, जिनको मेरे को बाहर की पता थी। बट कोई नहीं, छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो लीव दिस टॉपिक, मैं बता दूँ तुम्हें जो मेन। तो भाई उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता था कि मैं फिर ऐसा कहता था नहीं यार भाई तो झूठ बोल रहा है, भाई ऐसे करता है, भाई वैसे करता है। मतलब उस टाइम समझ नहीं आती थी, बुरा लगता था कि यार मेरे को तो घूमने फिरने नहीं देते घर वाले, और ऐसे वैसे है, और ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत बुरा फील कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत ही वैसा लगता था कि नहीं यार ये तो गलत बोल रहे हैं, मैं तो अच्छी है, मेरे को कोई बुरा ही नहीं है ये वो। तो उस टाइम पे हमेशा यार हर किसी को बुरा लगता है, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि अगर कितना भी समझा लो ना, समझ नहीं आती इंसान की, बिल्कुल समझ से परे हो जाता है। कि अगर कोई टोकेगा तो बुरा बनेगा, ठीक है, कोई बिल्कुल बोल देगा तो उससे बुरा मान जाएंगे कि नहीं यार ये तो वैसे से बोलता है, नहीं यार ऐसे। तो एक एज होती है, तो वही चीज फिर समझ में आई। बट लेकिन जब मेरे को धीरे धीरे एज मैच्योर होता रहा, फिर मेरे को जो अकल आई,
फिर मेरे को समझ आई, हाँ यार घर के सही कह रहे थे, ये चीजें होती है। तो अब आपको देखो, पहले नदियां दोबारा आ गई हमारे, ठीक है। यहाँ पे कमी नहीं है भाई, राज्य में ना हमारी नदियों की कमी है ही नहीं। सरकार ने कूट कूट के नदियां रोड पे ला रखी है कि अगर जो इंसान स्विमिंग पूल नहीं जा पा रहा, काम काज में बिजी है, तो अपने उतरे, स्नान करे और अपने घर को चले, ठीक है। फिर उतरे, फिर स्नान करे, अपने जो गाँव जो अपना घर जाना घर जा, काम पे जाना काम, नहा धो के रास्ते में जाओ, पूरी सुविधा है रास्ते में आके। तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि यार मैं लेट हो रहा हूँ और घर से नहा के नहीं आया, तो तुम यहाँ नहा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी सुविधा दे रखी है हमारी, अपना नहा धो के काम पे जाओ, ठीक है, डुबकी लगाओ, गंगा जमुना सरस्वती सब यही है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो भाई उस टाइम पे बुरा लगता है कि यार मतलब घर वाले क्यों टोक रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, क्यों भाई बोलता है और क्यों पापा बोल रहे हैं, कैसे अच्छा लग रहा, क्यों कोई बड़ा मना करता है हमें रहने सहने को। बट हम अपनी धुन में रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जस्ट ना एज होती है ऐसी, उस टाइम मेच्योरिटी भी इतनी नहीं होती, तो जो बोलता है इंसान, जो टोकता है, बुरा ही लगता है। बट धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते एक टाइम ऐसा आता है ना भाई कि हमें ना वो धीरे धीरे समझ आने लगा था कि हाँ वो उस टाइम पे सही बोल रहे थे घर वाले, कि हाँ भाई ठीक है सही बोल रहे थे, उस टाइम पे ये चीज थी, बट हमें दिखाई नहीं देती थी। कि ऐसे मान लो भाई, हम स्कूल में जा रहे हैं कि यार मन नहीं लग रहा, दोस्त नहीं आया, मैं भी नहीं करने गया, पर वो चीज हो जाती है कई बार, ठीक। बट उस टाइम घर वाले समझते थे कि भाई कोई साथ नहीं देता, तुम्हें खुद कमाना खाना होता, आगे कोई नहीं जाता। बट यार कहते हैं ना उस एज में भाई यारी दोस्ती सिर पे जुनून रहता है कि हाँ भाई ये सो है, खाना पीना रहना खाना सब कुछ है, पूरी हमारे तो भाईचारा जिंदगी भर का है। बट वक्त बीतते बीतते भाई जब अकल आती है ना, तो यार सारे ही मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद फिर अकल आती है कि हाँ यार कमाना खाना जरूरी है, ठीक है। तो वही है, उस टाइम पे अकल थी नहीं, तो उस टाइम बुरे लगते थे। बट जब ठोकर टिकी, जब मेरी आंख खुली कि हाँ भाई मेरे को चारों तरफ से यार देखा, तो मेरा कोई अपना था ही नहीं उस टाइम पे। जब सिचुएशन हुई ना सीक्रेट, तो मैं मतलब ना जिन सारों को अपना मानता था ना कि हाँ भाई कल को बुरा टाइम आएगा तो मेरे साथ है, और मैं बीच में खड़ा रहूं, तो सारे मेरे आसपास गार्ड के लिए खड़े हैं कि मेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। बट जब वो वक्त आया, जब मुसीबत आई मेरे पास, तो मेरे भाई मैं जिनको गार्ड समझ रहा था वही मेरी फील्डिंग थी। ठीक है। तो उस टाइम यार वो सीन ना, एक हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था। बट क्या कहते हैं, दुख तो इस चीज का था कि यार अपने ही है, वो मिले पड़े हैं, ठीक है। जिनको मैं सोचा था कि मेरे पे मुसीबत नहीं आने देंगे, वही मेरे को भाई सब फील्डिंग साइड करने में लग रहे पड़े, वही मेरे को मारना चाह रहे। और हंसी इस चीज की थी कि यार उन सब ने ना फुल जोर लगा लिया, फिर भी मेरे हाथ तक नहीं अड़ा पाए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ब्रो कुछ इमेज ही ऐसी थी कि सबके पास यही अड़ गई कि पहले हाथ कौन लगाएगा, और किसी के मतलब नहीं हो तो पहले हाथ आ रहा था भाई को, क्योंकि जो पहले हाथ अड़ाता हो तो फिर भगवान ही मालिक है भाई, जो होता फिर देखी जाती। बाकी तो लो नजारे लो, लो नजारे लो, पानी के नजारे लो, तुम नहाओ धो ऐस करो, समुंदर समुंदर, ठीक है। तो भाई इसी चीज को समझा रहा था कि टाइम पे अकल आ जाए तो बेटर ही है। मेरे को भी भाई, चाहे मेरे को बेशक उस टाइम बुरा लगा था, ठीक है, मैं महीने 2 महीने 6 महीने थोड़ा सा अंदर से हैप्पी नहीं रहा, बट अब मेरे को उस टाइम पे ध्यान आ गया धीरे धीरे, ठीक है। एज के हिसाब से सब समझ आ गई कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने मेरे को टाइम से अकल दे दी, टाइम से ठोकर टेक दी, और ऐसी ठोकर टेकी ना कि बहुत बढ़िया लाइन पे चल चुका हूँ। मेरे को फालतू लफड़े लफड़े किसी के कोई मैटर है नहीं, कुछ भी मैटर नहीं। तो भाई जिसको तुम अपना समझते हो, बेशक में अपना नहीं होता भाई सीरियसली में, ठीक है। तो उसको समझना छोड़ो और अपने आप पे ध्यान दो, बेटर रहोगे, बहुत ज्यादा बढ़िया रहोगे मेरी मानो तो, ठीक। तो सब काम काज छोड़ो और अपने ऊपर फोकस करो। यारी दोस्ती के काम काज, जो फालतू के बाहर के डिस्कशन है, सब छोड़ दो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, और ठोकर टकने से पहले पहले समझ जाओ तो बढ़िया बात है, वरना भाई बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा जिंदगी में, बस सिर्फ पछतावा रह जाएगा। ओके, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दें भाई, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे अपने व्लॉग्स आते रहेंगे, तो न्यू व्लॉग मिस ना करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय। अरे चूतिया आएगा तू।